नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आज भी नहीं हो पाया। आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई और फैसला फिर कल तक के लिए टाल दिया गया। आपने वो डायलॉग सुना है ना, तारीख पे तारीख, तो एक और नई तारीख यानी कल की तारीख। कोर्ट को दो बड़े फैसले सुनाने हैं। पहला, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे फिर कब से शुरू होगा, और दूसरा, मुस्लिम पक्ष की मांग एडवोकेट कमिश्नर बदले जाने की। कोर्ट में आज हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी। हिंदू पक्ष मस्जिद का तहखाना खोलने की मांग कर रहा है, तहखाने तक सर्वे की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष एडवोकेट कमिश्नर पर ही सवाल उठा रहा है, और सवाल ये, फिर फैसला आखिर होगा कैसे और कब होगा? तारीख पर तारीख, क्या कल आखिरी दिन होगा? सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा, क्या मुस्लिम पक्ष मानेगा? अगर हिंदू पक्ष में कोर्ट का फैसला आता है, सर्वे का आदेश कोर्ट देता है, तो क्या मुस्लिम पक्ष ये गारंटी देगा कि 6 मई की तरह फिर से सर्वे के मामले में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा? ये कुछ अहम सवाल है, बड़े सवाल है। फैसला ये भी होना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। अब सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, तथ्यों को खंगाला जाएगा, तभी तो ये पटाक्षेप होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर 8 मंदिर है, बीच में काशी विश्वनाथ है और उसके ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है। हिंदू पक्ष इसी आधार पर अपना दावा ठोक रहा है, कह रहा है औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है, हिंदुओं के विश्वास का सवाल है, इसलिए मस्जिद को तोड़कर फिर से मंदिर बनाने का फैसला दिया जाए। इस पर मुकाबला में हम करेंगे बड़ी बहस। मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले केस में आज क्या क्या हुआ और कल क्या होगा, इसकी जानकारी आप हिंदू पक्ष के वकील की बातों से लगाएं। आर्गुमेंट कंक्लूड हो गए दोनों साइड की। मंदिर कल 12 बजे आएगा, कल 12 बजे के लिए रखा गया है। जी जी कंफर्म है। सर, आर्गुमेंट्स क्या हुए अंदर? आर्गुमेंट्स बेतर्क की बातें की गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिनको हमने अच्छे से आंसर कर दिया है। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। बातें पूरी की गई हैं, ताला तुड़वाया जाए, ताला खोला जाए, हमें उसकी वो नहीं है, लेकिन एडवोकेट कमीशन पूरी करने के लिए हमें तहखाने में ले जाएगा। कल 12 बजे निर्णय आएगा, सुरक्षित किया गया है। कल 12 बजे क्लियर होगा किस तारीख को कब होगा निर्णय। कल 12 बजे निर्णय आएगा, सुरक्षित। कोर्ट कमिश्नर की ये भी बात रखी गई है कि स्वयं कोर्ट चल के वहाँ कराए इस चीज को। उस पर कल निर्णय आएगा 12 बजे के लिए। सारी आर्गुमेंट्स कल कंक्लूड होंगी। क्या अंदर फैसला सर्वे अंदर भी होगा या नहीं होगा, इस पर भी कल 12 बजे? जी, कल 12 बजे क्लियर कर देगा कोर्ट के अंदर जाना है। वकील कमिश्नर बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, ये भी कल 12 बजे क्लियर होगा। ये भी कल 12 बजे क्लियर होगा। तहखाने को लेकर जो बात कही जा रही है, तहखाने की तारीख को लेकर की बात कही जाती है, उस पर आज क्या कोर्ट ने कहा? हमने आर्गुमेंट्स कर दी हैं, फैसला कोर्ट का कल आएगा। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो 12 बजे सबको पता चल जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की भी मांग की गई। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग है और उसके साथ ये मांग है कोर्ट स्वयं कराए। इसके ऊपर जो वैचारिक जो व्यवस्था आएगी वो कल 12 बजे आ जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, मौलाना हाजी मोहम्मद सलीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के। बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। मोहम्मद हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सरवर साहब आप ही से कर लेती हूँ। अब ये किसके दावे में कितना दम है? हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष का दावा सही है? ये तो तब तय होगा ना जब सर्वे होने दिया जाएगा। मामला तो बार बार कोर्ट की दहलीज पर जाकर अटक जाता है और एक नई तारीख मिल जाती है। हमसे आपने सवाल जी, किया सरवर बोले। और नहीं, ये इस पर तो विराम कब का लग जाना चाहिए था। सवाल ये है कि सर्वे जो है वो अगर जरूरी अदालत समझ रहा है कि सर्वे के बगैर समस्या का समाधान नहीं है तो सर्वे होना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज है जिसको छुपाने के लिए सर्वे वालों को रोका? और सुनिए, मेरी एक बड़ी मांग है कि सर्वे सिर्फ कोर्ट कमिश्नर न करें, बल्कि ओपन कर दिया जाए, मस्जिद को खोल दिया जाए पूरी तरह से। तमाम मीडिया कर्मियों को निमंत्रित किया जाए, तमाम आम लोगों को कहा जाए आओ और देखो
मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद में किसी वो खुदा का घर है और सारे बंदे जब खुदा के हैं तो रोका क्यों जा रहा किसी को? क्या मामला है? कौन है वो लोग जो रोक रहे हैं जाने से और अदालत को इसमें इतना दखल देना पड़ रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि साहब आप रोक क्यों रहे और क्यों इसमें अदालत को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है और भागम भाग लगा हुआ? मस्जिद तो खुदा का घर है, सारे बंदे खुदा के हैं। मस्जिद सबके लिए 24/7 खुला होना चाहिए और इस मस्जिद को आप बंद ही न किए हुए बल्कि आप रोक रहे कि नहीं, जाने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। और जो कमेटी के इंतजामिया के जो है ओहदेदार है वो कहते हैं कि हम नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे। ये नई नई बात हिंदुस्तान में क्यों शुरू की जा रही? नहीं तो आप सरवर जी जो बात कह रहे हैं, क्या मोहम्मद सलीफ जी आप मानेंगे? देखिए कितनी अच्छी बात है, खुदा का घर है, जाने दीजिए, देखने दीजिए, समझने दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपने क्या ऑडियो म्यूट कर रखा है? मोहम्मद सलीफ जी एक बार अपना फोन चेक कर लिया, आपने ऐसे तो नहीं ऑडियो म्यूट कर लिया है? पक्ष बोला था अभी, हाँ। उसकी हमने कोई बात सुनी नहीं तो मैं उस पर क्या अपनी ओपिनियन दूं? नहीं, वो हाफिज गुलाम सरवर ने ये कहा कि ये खुदा का घर है, यहाँ पर सबको आने दें, दुनिया को देखने दें और केवल एडवोकेट कमिश्नर ही नहीं बल्कि जिनको मंत्री संतरी आम लोगों को जिसको जाना है जाने दे, देखने दे, समझने दे। हल्ला क्यों मचाया जा रहा है वो तो खुद पूछ रहे हैं, आप आने देंगे? देखिए मुसलमानों ने कहा हल्ला मचाया, कोर्ट का क्या आदेश था उसको देखिए। कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो आदेश उन्होंने दिया था कि वो उसकी गौरी शंकर की वीडियोग्राफी करने के लिए, लेकिन जो सर्वेयर गए उन्होंने क्या किया कि मस्जिद की दीवारों को खुरच रही है करने, जिससे आपत्ति जताई गई। सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष ने जब कोर्ट में कह दिया, लेकिन हाजी साहब जहां तक मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था, जो मैंने जो सर्वे का ऑर्डर पढ़ा था उस सर्वे के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पूरे परिसर का सर्वे किया जा सकता है। अब पूरे परिसर का मतलब परिसर की छत से लेकर जमीन तक की दीवारें सब कुछ शामिल हो गया। सर्वे किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर है कि यहाँ का करना है। दो चीज देखिए, सर्वे से किसी को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जब ये कह दिया मुझे सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं है तो इसको चैनलों पर वावेला मचा करके क्यों इस देश के अंदर नफरत की बयार बहाई जा रही है? नहीं, आपत्ति नहीं है सर, आपत्ति नहीं होती तो कोर्ट में ये मामला जाता ही नहीं। अगर आपत्ति नहीं होती तो ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर इतना हंगामा होता नहीं। आप देखिए मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में क्या कहा है कि हमें सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से चैनलों पर बैठकर देश के अंदर नफरत की बयार बहाई जा रही है, ये किसी प्रकार से नहीं है। इस मुल्क को सांप्रदायिक माहौल में एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट, ये चैनल की टीआरपी नहीं, सुनिए ना हाजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाजी साहब ना मुस्लिम संगठन के लोग वहां पर पहुंचते। सुनिए हाजी साहब, नहीं बात सुनिए ना हाजी साहब, आप गुमराह मत करिए दर्शकों को, आप इंडिया टीवी के दर्शकों को गुमराह मत करिए। मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल सुने, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे हाजी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे बताएं जी। आप बताइए जी। अब आप ये कह रहे हैं, आप गुमराह करने वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर सर्वे करने वाली टीम गई, उस टीम का विरोध हुआ, एडवोकेट कमिश्नर को लेकर सवाल खड़े किए गए कि इनको बदल दीजिए। वहां हंगामा हो गया कि आप इसमें सर्वे नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, और फिर आप ये कहते गुमराह किया जा रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं? लीजिए के लिए भाजपा के लिए माहौल साजी करना चाहती हो? हाजी साहब हंगामा करें आप, हाजी साहब हंगामा करें आप, तनाव पैदा करें आप, और सवाल उठाएं हम पर, और सवाल उठाएं आप हम पर कि हम सवाल क्यों पूछते हैं। आपने इस मुल्क को ठीक है हाजी साहब, मुझे आपकी बात समझ गई, मैं समझ गई आपकी बात। हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है बना रही हो। मैंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, याद रखिएगा, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। ये शब्द आपके हैं, ये शब्द आपके हैं, आप शहर बोल रहे हैं, ये शब्द आपके हैं हाजी साहब। मैंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, मैंने सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था, आपने बहस को बढ़ाया है।
है, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, चलिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है ना, यही हो रहा है। ये बाधा कौन डाल रहा है? बाधा देश की तरक्की में तुम डाल रही हो। के संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी हुई है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। हाँ, उस अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ युक्तक निर्बंधन भी लगाए गए हैं कि क्या बातें बोली जा सकती हैं और किन बातों के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश के संविधान ने सबको यह भी आजादी दे रखी है कि वो अपनी आस्थाओं का सम्मान कर सकता है, अपने मत मजहब, अपनी रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार वो पूजा कर सकता है। और इसी संवैधानिक अधिकार के तहत ही श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए, ताकि वहां नियमित पूजा हो सके, कुछ महिलाएं कोर्ट गई हैं। कोर्ट ने आदेश किया कि इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि कहां कहां विग्रह है, कहां कहां पे पूजा हो सकती है, पूजा के लिए रास्ता कौन सा हो सकता है। इन सारी बातों के लिए सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। लेकिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को यह बात रास नहीं आई। वो हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने खारिज किया कि आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका आप आसरा दे रहे हैं वो यहां लागू नहीं होता है, ये वीडियोग्राफी और सर्वे होना चाहिए। यानी कोर्ट के, हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद ये बार बार लेकिन राकेश जी, ये इस पर लागू क्यों नहीं होता है? सर, दर्शकों को आप ये भी समझाएं, क्योंकि सवाल यहीं पर उठता है कि जब 1991 में ये बात हो गई तय कि रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अब मुद्दे खत्म हो गए हैं 1947 के बाद की यथास्थिति बनी रहेगी, तो फिर ये इस मामले पर कैसे लागू नहीं होता? देखिए, मैं दो बातें एक तो स्पष्ट करूंगा। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किन परिस्थितियों में आया नरसिंह राव सरकार में और किस प्रकार से तुष्टीकरण करते हुए प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। इस पूरे मामले को जेपीसी के लिए रेफर करने की बात कही, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाते हुए बहुमत के दम पर यह कानून पारित किया गया। हम भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए हर कानून का सम्मान करते हैं और हम इसलिए जब तक ये कानून है हम इस कानून का पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कानून क्या कहता है? यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो कुछ भी धर्मस्थल का स्वरूप था वो स्वरूप जारी रहेगा। हम तो यही कह रहे हैं कि कोर्ट यह तय कर दे कि यह धर्मस्थल किस स्वरूप में था 15 अगस्त 1947 के पहले। अगर कोई याचिकाकर्ता यह बात जाकर के कह रहा है कि हमारे श्रृंगार गौरी के दर्शन हमको नियमित होने चाहिए, जिसकी वर्ष में एक बार के लिए अनुमति बाकायदा कोर्ट से है कि नवरात्रि के चतुर्थी के दिन वहां श्रृंगार गौरी की पूजा हो सकती है, तो जो पूजा नवरात्रि के केवल एक दिन हो सकती है वर्ष में, वो पूजा नियमित रूप में क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से की जा सकती है? फिर यह अपेक्षा भी साथ साथ की जा रही है कि हमारे शिव परिवार के अन्य अलग अलग विग्रह मूर्तियां वहां पर तहखानों में वहां पर दबी हुई हैं, जिनकी पूजा का अधिकार भी हमको मिलना चाहिए। तो अगर इस बात का अन्वेषण किया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले यहां पर क्या था, अगर इसको पता किया जाने की आवश्यकता है, इसके लिए वीडियोग्राफी या सर्वे हो रहा है। इसमें किसी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसका वायलेट नहीं करता है। और ये तर्क हाईकोर्ट के भीतर भी रखे गए थे। हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वीडियोग्राफी करने से या सर्वे करने से, ठीक है, वो तो सर कल जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी इस पूरे मामले पर, ऑर्डर आएगा तो उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन सरवर जी, क्या आप त्रिपाठी जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अभी ये जो बात कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मेरा सवाल हाजी मोहम्मद जी से नहीं है, मेरा सवाल सरवर जी से, गुलाम सरवर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मीनाक्षी, मैं चाहता भी था राकेश त्रिपाठी जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप परिस्थितियों को जो है बरकरार रखने के लिए था, तो आज तुम्हारी सत्ता है। चलिए, उनका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। क्या बोल रहे हैं हाजी मोहम्मद साहब? अब आप बोले, बात नहीं समझ आ रही थी, अब आप बोले। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए 1991 एक बिल पास कर दिया था, तो 1947 से पहले यथा स्थिति रहेगी, तो आज केंद्र में इनकी सरकार है, कहिए मोदी जी से कि वो बिल ला करके उस 1991 एक्ट को रिजेक्ट कर दें। क्यों नहीं कर देते हैं? खाली लोगों की भावनाओं पे खेल रहे हैं। भाई के पार्लियामेंट में मलाई खाएं और देश में इनोसेंट लोगों को आपस में लड़वाएं। ठीक है, राकेश इस पर रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं रोल में आई नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की भूमिका के नाते, आज बहुमत की सरकार की भूमिका के नाते अपनी कोई भूमिका का निर्वहन नहीं किया, तब ये इतना स्यापा मचाए हुए है, तब ये इतना रोना पिटना मचाए हुए हैं कि देश में मुसलमान खतरे में हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर खतरा आ गया है।
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम उठाएगी तब तो इनके लिए अवसर उपलब्ध हो जाएगा कि कैसे ये ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर आकर के कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करें। यद्यपि मैं बता रहा हूं, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर ये विधान पारित होगा, अगर ये कोर्ट के द्वारा आदेश पारित होगा तो सबको मानना ये देश के हर नागरिक की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ठीक है विनोद बंसल जी, मुझे एक बात बताया। अरे नहीं हाजी साहब, एक एक करके सब अपनी बात रखेंगे, खाली आपकी चर्चा थोड़ी ना होगी, केवल आपका मत यहाँ पर नहीं आएगा ना, सबकी बात रखी जाएगी। विनोद बंसल जी मुझे एक बात बताएं, अब ये संग्राम का एंड कहाँ है? पहले राम मंदिर को लेकर था, चलिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। फिर अब ये बात काशी और मथुरा तक पहुंच गई है। आज काशी की बात कर रहे हैं, कल को मथुरा की आप बात करेंगे। ताजमहल के ऊपर भी अभी सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, दो पक्षों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये संग्राम कहां जाकर रुकेगा? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं हाजी साहब को, और हाजी साहब को मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इनकी इच्छा ये भी है कि भी मोदी जी 1991 के उस कानून का भी अमेंडमेंट करें जिससे कि आगे सारा रास्ता प्रशस्त हो जाए। मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं, और निश्चित रूप से ये वास्तव में एक अच्छे राष्ट्रवादी है। इन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से आज आपके एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में आप इतना खुश मत हो सर, वो तंज था मौजूदा सरकार के लिए। मैं जानता हूँ, देखो मैं जानता हूँ ये उसके भी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन चाहे तंज में ही सही, लेकिन सच्चाई इनके मुंह से निकल गई। मैं इसलिए ताली बजा रहा था। देखिए बात यह कि देखो, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारी कल्पना है और ये हमारा संकल्प है, एक बात। दूसरी बात यह कि 1991 का कानून हो या नहीं हो, लेकिन देश के अंदर जितने भी जो अभी तक जो दुराचारी शक्तियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जो पाप किए थे, उन पापों के परमार्जन का समय तो आया ही है। और देखिए, चाहे भले आप अयोध्या की बात करो, मथुरा की हो, काशी की हो, ताजमहल की हो, कुतुब मीनार की हो, या कोई और जो 60,000 मंदिर तोड़ करके जो मस्जिदें और मदरसे और इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाए गए, तो उन सब की बात हो। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई के अन्वेषण से क्यों डरना चाहते हैं? आखिरकार जो ज्ञानवापी है वो उसके अंदर जो अज्ञान छुपा हुआ है, उस अज्ञान को बाहर आने से क्यों रोक रहे हैं? आखिरकार कोर्ट के जो अपॉइंटेड जो कोर्ट कमिश्नर है, उसको मस्जिद में जाने से क्यों रोका जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार जो कहते हैं बार बार कोर्ट की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन विनोद बंसल जी, जितनी दफा चर्चा होती है, कई लोगों का कहना ये भी है कि जो वहां की स्थापत्य कला है वो ईरानी कल्चर की है, और ईरान तो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं था। वहां की अगर स्थापत्य कला यहाँ पर आई है तो ये ईरानी कल्चर यानी मुस्लिम कल्चर है। देखिए, स्थापत्य कला की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या ईरान में मूर्तियां थी? क्या ईरान में वो भगवान गणेश और विष्णु और गरुण भगवान के चित्र थे? क्या जिस तरह से भगवान शंकर की मूर्तियों को खंडित करके वहां कुतुब मीनार में और पैरों के नीचे रखा हुआ है, क्या वो ठीक है? क्या आप मुझे बताइए कि जहां तक काशी का सवाल है, तो काशी में दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद है क्या जिसके दीवार में मंदिर का चित्र हो, मंदिर की भित्ति हो? या ये बताइए कि काशी के अंदर या मथुरा के अंदर ये तो सर आपका दावा है। और देखिए सरवर जी, ये बहस तब तक जारी रहेगी जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोई जाने नहीं देना चाह रहा, मुस्लिम पक्षकार इसको एक एक दिन करके टालते जा रहे हैं। सरवर जी, स्पष्ट कब होगा और कैसे होगा? विनोद बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? हाजी साहब थोड़ा सा रुके, हाजी साहब थोड़ा सा रुके। सरवर जी बोल रहे हैं, उस वक्त उनका नेटवर्क चला गया था, बोले। केवल सरवर जी की आवाज आए प्लीज। राकेश त्रिपाठी जी से एक सवाल आदर पूर्वक मैं करना नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें सरवर जी। ये कैसे संभव होगा? ये कैसे संभव होगा जब तक जांच नहीं होने दी जाएगी? एक एक दिन करके, एक दो दिन, तीन दिन करके तो इस मामले को मुस्लिम पक्षकार लटकाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू पक्ष दावा करता है, आरोप लगाता है। मैंने आपके चैनल पर और खुले मंचों से लगातार कहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, विनोद बंसल जी भी है, त्रिपाठी जी भी है, ये मुस्लिम पक्ष जिसको कहा जा रहा है, दरअसल ये सत्ता पक्ष है। देश के माहौल को बिगाड़ा जा, मस्जिद पर किसी के आने पर प्रतिबंध कैसे लग सकता साहब? ये तो खुद गैर इस्लामी बात कर रहे हैं और गैर समाजी और भारतीय संस्कृति और सभ्यता और तहजीब के खिलाफ। हमारे समाज में हमारे हिंदू भाई मस्जिद में अपने बच्चे को दम कराने आते थे हमारे गांव में, ये कहते हैं हम हिंदू को आने नहीं देंगे। ये इंतजामिया कमेटी जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी, उसके सेक्रेटरी सदर के संबंधों की जांच की जाए, उनके संपत्तियों की जांच की जाए, उनके तमाम चीजों की जांच की जाए। कौन है इसके पीछे जो ऐसे बयान दिलवा रहा है
से। मैं तो कहता हूँ सरकार और इस तरह के। अरे हाफिज जी, आप जो बोल रहे हैं ना, थोड़ी देर में हाजी साहब आप पर भी आरोप लगा देंगे कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ बंसल जी को। धर्म है क्या? राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे मैं हिंदू हूँ, विनोद बंसल जी बोले हिंदू है, मैं इन्हीं के लोगों से सुनवा दूं ये हिंदू नहीं तो सनातन धर्म है इनका। हिंदू कोई धर्म नहीं है भारत में। और क्या हिंदू चाहिए आपको भाई? सब तो हिंदू ही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सेना प्रमुख, तमाम चीजें, क्या बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आपको यानी वर्तमान संविधान से यदि आपको परेशानी है, आप यदि चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था तो बोल दीजिए उस पर तैयारी शुरू होगी। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? तो है ही है। आपके कहने से क्या होता है? ठीक है, नहीं विनोद जी चर्चा इस तरह से नहीं होगी, चर्चा इस तरीके से नहीं होगी। हाजी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और अगर आपने सरवर जी की बात सुनी हो, उन्होंने कहा कि आप वहां पर जांच क्यों नहीं होने देना चाह रहे, और वो तो ये आरोप तक लगा रहे हैं सरवर तो ये आरोप तक लगा रहे हैं कि जितने ये इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, जितने ओहदेदार हैं, उन सबकी जांच करवा लेनी चाहिए। इनसे इस तरीके के बेहुदा बयान दिलवा कौन रहा है? ये मेरे नहीं, ये गुलाम सरवर जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका बयान है ये। हाजी साहब, उनके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो क्या है, गुलाम सरवर जी। तो अब गुलाम सरवर जी जो भी कहेंगे तो वो आका के हुक्म के मुताबिक कहेंगे। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने उनकी पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं विनोद बंसल जी से सवाल करना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा आक्रांताओं ने आकर भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ा, उनकी पुनः निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही हैं देश के अंदर, तो उन आक्रांताओं को राजपूतों ने क्यों शेल्टर दिया? उनको उन्होंने अपनी बहन बेटियां देकर उनसे रिश्ते नाते, अरे आपको उन रिश्तेदारों को भी खड़ा करो। अरे क्या मतलब आप डिबेट को कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं हाजी साहब? चलिए, जहाँ ले जा रही हैं उन आक्रांताओं के रिश्तेदार कौन थे? वही राजपूत थे जिन्होंने अकबर से रिश्तेदारियां की। उनके रिश्तेदार हम तो नहीं है, आप ही हैं। हाजी साहब, अगर मान लीजिए फर्ज करें कल कोर्ट का आदेश ही आता है और वो ये कहता है कि ये सर्वे होना चाहिए, तो आप सर्वे होने देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा? देखिए, मैं एक शेर सुना देना चाहता हूँ। हमने कानून को, इंसाफ को मुर्दा पाया, हमने तहजीब को, अखलाक को रुसवा देखा, हमने तौहीन मसाजिद के मनाजिर देखे, हमने तजलील मकाबिर का तमाशा देखा, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। ये तंज आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हैं या कोर्ट के लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए तंज है? सुप्रीम कोर्ट का तो उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, जिसने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद के लिख दिया कि 1991 में लिए गए फैसले के मुताबिक 45 से पहले की बरकरार रहेगी। आज कहाँ मान रहे हैं? आज लोगों को ऑर्डर दे रहा है जाइए उससे करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया, तो आप लोग खुद कोर्ट को आप तो समस्या ये है ना, मंशा के मुताबिक ना, तो मंशा जो शिशु शिक्षा सदन आके मिशन से निकल कर हाजी साहब समस्या ये है ना कि ना आपको कोर्ट पर भरोसा है, ना आपको किसी पक्ष पर भरोसा है, ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना था कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मूर्ति को पार्टी बना करके उस जज को कैसे सौंप दिया? क्या लिखेंगे? सत्ता में आप अपने चैनल पर बैठ के कुछ भी कहेंगे। विनोद जी, दरअसल ये वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का, उस विवादित ढांचे का दर्द है और डर भी है, और वो दर्द के साथ साथ एक डर भी है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ क्या वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? ये एक्चुअली इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को। ये जो है ना जी, सादी सच्ची बातों को नहीं समझते। देखिए, जब बाबरी का मामला चला था, मैं वो भी बता देता हूँ, बाबरी का मामला चला था तो कई राउंड की टॉक्स हुई थी। मुझे केवल मैं जिनसे सवाल पूछी हूँ केवल मुझे उनकी आवाज आए प्लीज। ये आप या तो आप खुद समझदार हैं, हाजी साहब, आप अपना पक्ष रखें और अगले को सुने,
और अगर आप इतनी सभ्यता नहीं रख सकते तो मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करानी पड़ेगी। अपना पक्ष रखिए, उसके बाद फिर सुने ना विनोद जी। मीनाक्षी जी देखिए, मैं कहता हूं, देखिए जब वो बाबरी वाला मामला चल रहा था उस समय भी आपको पता है कि कितने राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे। खुद गृह मंत्रालय, गृह मंत्री खुद बैठे थे उसमें टॉक्स में, लेकिन जब हिंदू पक्ष आता था तो ये मुस्लिम पक्ष भाग जाता था। अब मुझे बताइए कि इस केस में भी अभी तो कोई टॉक्स की बात ही नहीं है, विश्व हिंदू परिषद इसमें कूदा नहीं, आरएसएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब तो ये स्थिति है कि सिर्फ कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर को उस तथाकथित मस्जिद परिसर में अंदर जाने से रोका जा रहा है और बार बार कुतर्क गढ़े जा रहे हैं कि आखिरकार ये है, वो है, कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी इसलिए हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। अगर कोर्ट कह दे कि गला काट के ले आओ तो क्या हम गला काटने के लिए दे देंगे? क्या हमारे अंदर की सीक्रेसी लीक हो जाएगी क्या? अब मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ऐसी क्या सीक्रेसी है? उसमें क्या बम छुपा रखे हैं आपने? कोई आतंकवादी छुपा रखे हैं? कोई हथियार छुपा रखे हैं? या कोई मंदिर की मूर्तियां छुपा रखी है? वास्तव में आपको क्या डर है? अगर डर नहीं है तो दिखा दो। गुलाम सरवर जी, क्या इतिहास की परतें खंगालना गलत है? क्या अनुचित है ये? नहीं, इतिहास तो है ही इसी के लिए कि समय समय पर उसको खंगाला जाए, मूल्यांकन किया जाए, रिव्यू किया जाए, लेकिन इतिहास को बिल्कुल भावनाओं से ग्रसित होकर नहीं, बल्कि तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर अगर इतिहास को पढ़ा जाएगा तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र और सहयोगी जो भी है संगठन, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि 1000 साल तक, 1100 साल तक जिसको आज आक्रांता कह रहे हैं, उन्हीं के गोद में ये लोग बैठे थे। हमारे पूर्वज तो थे नहीं, हमारे पूर्वज तो विरोध में थे। और ये लोग अगर ना बैठे होते तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी ना खानी पड़ती, महाराणा प्रताप को दर दर भटकना ना पड़ता, महाराणा प्रताप को खून अगर किसी ने दिया तो हकीम खान सूरी ने दिया, और तमाम राजपूतों और तमाम जो है इनके दूसरे अलायंस जो है वो तो थे साहब अकबर के साथ। आप इनसे पूछिए ना अकबर के साथ थे कि नहीं। आप ये चाह रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी कि मैं ये समझूं कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या कोई मंदिर होने के सबूत हैं, या वो ज्ञानवापी मस्जिद केवल मस्जिद है, या मैं इसके सियासी पहलू पर गौर करूं, या महाराणा प्रताप को खून किसने दिया था, या किसने आक्रांता की और फिर क्या हुआ, या मैं इस पर चर्चा बैठाऊं? तो मैं इतिहासकारों को बुला के चर्चा बैठाऊंगी, मैं इसमें फिर स्कॉलर्स को क्यों बैठाऊंगी, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बैठाऊंगी? मीनाक्षी, मेरा कहना यह है कि चाहे त्रिपाठी जी हो या बंसल जी हो, ये औरंगजेब से और जहांगीर से और शाहजहां से हम लोगों का रिश्ता न जोड़े कभी। ये इतिहास में है ही नहीं कहीं। अगर उनकी मुस्लिम पत्नियां थी तो वो भी ईरान में। अरे मैं ये कह रही हूँ सरवर साहब, मुझे इस पर आप जवाब देना। इतिहास की परतों को खंगालना तो गलत नहीं है ना? तो ये जो अभी विवाद चल रहा है ये बेवजह है? फिर तो ये बेवजह है। इतिहास साक्षी है कि डिमोलेशन जो वहां हुआ है, जहां सन की बादशाहों ने डिमोलेशन मंदिर का किया है, वहीं मस्जिद का भी किया, कोंडा मस्जिद का। कारण तो बताया ये कि डिमोलेशन के कारण क्या थे? धार्मिक कारण थे क्या? वो प्रशासनिक कारण थे। आज जो बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो धार्मिक कारणों के कारण तो नहीं चल रहा है, वो तो प्रशासनिक कारण है। ठीक है, चलिए राकेश जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, वो बिना ये इतिहास की और पहलुओं को खंगालें कि किसने क्या किया था। महाराणा प्रताप और अकबर पर डिस्कस करने हम नहीं बैठे, हम ये डिस्कस करने बैठे हैं कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आना चाहिए, क्या कोई ऐतिहासिक त्रुटियां भी है पन्नों में जिनको ठीक करने की जरूरत है, सच जानने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक करना चाहिए। देखिए मीनाक्षी जी, इतिहास को लेकर के तो अलग अलग मत हो सकते हैं, इतिहास को लेकर के अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी गई होंगी, लेकिन इतिहास तो एक तरफ, यहां तो वर्तमान में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका अन्वेषण हो सकता है। और यस, वैज्ञानिक तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीकों से गणना की जा सकती है, तमाम साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकता है, वीडियोग्राफी से पता किया जा सकता है, सर्वे के माध्यम से पता किया जा सकता है, खुदाई के माध्यम से पता किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात के लिए ऑथराइज्ड एक संस्था है जो इस बात का पता कर सकती है। तो अगर कोर्ट के आदेश से इन बातों का अन्वेषण किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। सबको देश की अदालतों का सम्मान करना चाहिए, अदालत ने जो निर्णय किया उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य के उद्घाटित होने से परेशान हैं, जो उस सत्य को जानते हैं। नहीं, वो आपकी मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और मानना दोनों में अंतर होता है। मंशा को लेकर सवाल है, बीजेपी और उनके सहयोगी जितने हैं उनकी मंशा को लेकर सवाल है कि दरअसल हिंदू मुसलमान करके आप लोगों को राजनीति करने में बड़ा फायदा मिलता है, इसलिए शायद ये मुद्दे बार बार उठ के सामने आते हैं। मैडम मैं एक बात नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया नहीं है। इस मुद्दे में सरकार ने अपनी कोई भूमिका अलग से रखी नहीं है। ये मुद्दा तो वहां की 5 महिलाएं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए अनुमति के लिए कोर्ट में अपनी याचना की कि हमको नवरात्रि के चतुर्थी के दिन केवल पूजा करने को मिलता है, हम चाहते हैं इसकी नियमित पूजा हो, और कोर्ट ने उसमें तय किया कि नियमित पूजा कहां करेंगे, विग्रह कहां है, मूर्तियां कहां है, जाने का रास्ता क्या होगा, इन सारी बातों के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हैं और एडवोकेट कमिश्नर उस पूरे परिसर का सर्वे करके, वीडियोग्राफी करके, साक्ष्यों के साथ अपनी रिपोर्ट कोर्ट के भीतर फाइल करेंगे। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैंने कहा ना, सच जानते हैं लेकिन सच को मानना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उस सच को छुपाने के लिए तरह तरह के विकल्प, उपाय मानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लटकाया, भटकाया और अटकाया जा सके। लेकिन हम मानते हैं कि कोर्ट के निर्णयों का सम्मान इस देश के हर नागरिक को करना होगा। देश की सरकार की तो यह संवैधानिक जिम्मेदारी है ही कि वो कोर्ट के निर्णय की अनुपालना कराए, और उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करा रही है। हाजी मोहम्मद फलीस, सच आप जानते हैं, सच को स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सच को स्वीकारने के लिए इस वेद का रेफरेंस दिया है कि उस वेदों में शिवलिंग उनकी पूजा का जो अनुमति, मुझे ये बता दें किसी वेद में अगर मूर्ति पूजा का कहीं दिया हो, उसमें तो कहा गया ऋग्वेद में कि एक ईश्वर दूसरा कोई नहीं। अब तुमने नाम हिंदू तमाम मूर्तियों की पूजा करवा रहे हो, तो जरा मुझे बताओ कि जैनी कौन सी मूर्ति पूजते हैं, बौद्ध कौन सी मूर्ति पूजते हैं, आर्य समाजी कौन सी मूर्ति पूजते हैं, कहाँ से मूर्ति पूजा को ले आए? अगर इतिहास को खंगालो उस ईश्वर को जिसने लेकिन हाजी साहब ये परंपरा केवल हिंदू धर्म में है। मैं सुनिए ना, आप फिर से इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ये सनातन धर्म में ये पद्धतियां हैं। अब आप वेद और पुराणों के इतर में अगर आपको ये जानकारी दूं कि आइडल वर्शिप की जाती है, आइडल वर्शिप हिंदुइज्म में भी होती है, आइडल वर्शिप बुद्धिज्म में भी होती है, आइडल वर्शिप जैनिज्म में भी होती है, आइडल वर्शिप की परंपरा है। आप सुन लिया करें, उसके बाद फिर बोले ना। अब आप जवाब दें, आइडल वर्शिप की परंपरा है, मूर्ति पूजा की परंपरा है, चलिए अब इस पर आप जवाब दें। परंपराओं पर धर्म चलता है, धर्म जो है ईश्वर के निर्देशों पर चलता है। गजब बात करें हाजी साहब, फिर तो आपके ऊपर सवाल उठने लगेंगे। आप लोग भी तो केवल एक दिशा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर आप घर में बैठकर नमाज पढ़ ले, वहां पर आप जो है मस्जिद में ही क्यों जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? आप तो गजब बात कर रहे हैं। मस्जिद भी तो है ना। जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्या हमारे यहाँ सामूहिक व्यवस्था दी गई है? अगर पूछ ले तो हो सकता है मेरे सवाल को ये बायस माने, उन्हें सवाल का जवाब ना दे, लेकिन हाजी साहब से ये सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। ये इस्लाम के जानकार हैं। मेरी जानकारी ये है कि इस्लाम ये कहता है कि ऐसा कोई भी स्थान, कोई भी स्थल जो विवादित हो जाए, वहां पर कोई भी अदा की गई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती है। तो क्या है, जो विवादित स्थल है, जिनके मालिकाना हक को लेकर विवाद है, क्या वहां नमाज कबूल चाहिए, अदा की जानी चाहिए या नहीं? हाजी साहब को सुन ले, सुन लीजिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। ये इस्लाम का सीधा का फंडा है कि जबरन किसी जगह को तोड़ करके आप अपनी मस्जिद इबादत गाह नहीं बना सकते हैं, आप खरीदी हुई जगह पर ही बनाएंगे, या फिर बात तो स्वीकार करिए ना, इसी बात को, इसी बात पर अमल करिए ना, अमल करिए इसी बात पर। देश में जहां पर मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, उन मस्जिदों के दावे को खारिज कर दीजिए, उन मस्जिदों पर दावा छोड़ दीजिए, मंदिरों को सौंप दीजिए। आप तो इस्लाम के जानकार, आपका नहीं सुने ना हाजी साहब की बात सुने। हाजी साहब फिर तब भी तो आपने यही कहा ना, आपने क्यों बाबरी की याद दिला दी? आपने क्यों बाबरी की याद दिला दी? राम मंदिर आज वहां पर बन रहा है, कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और तब भी आपको शक होता है। सुनिए मेरी बात, बाबरी की याद इसलिए दिलाई कि बाबरी मस्जिद के उन जजेस ने जिन्होंने ये स्वीकार किया, जिसका एक ड्रामा पूरे देश में वो धर्म भगवा वस्त्र पहन करके
तो कार्ड सनातनी जो बने घूम रहे थे, मस्जिद बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें ये साबित होता कि कोई मंदिर तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। ठीक, विनोद बंसल जी, ये एक्चुअली डर मैं आपको बता रही हूँ और ये तनाव की वजह यही है। तनाव इस बात को लेकर है कि आज आप मांग कर रहे हैं सर्वे करने का, कल को मांग करेंगे वहां पर मंदिर बना देने का, फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ तो मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा पूजा का स्थल है। ये मांग तो बढ़ती जाएगी। मीनाक्षी जी देखिए, अभी इस सारे एपिसोड में जहां तक काशी विश्वनाथ का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार कहीं कूदा नहीं है, तब तक तो इनकी ये स्थिति है। अगर हम कूद गए तो जाने इनकी क्या स्थिति होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात यह है, सच्चाई से व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। हम कोई सीरिया में नहीं रह रहे, पाकिस्तान में नहीं रहे, कोई बांग्लादेश में नहीं रह रहे। मैं माफी के साथ यहीं पर आप सभी लोगों को धन्यवाद कह रही हूँ। मुझे अपनी चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।